नमस्कार। आज 31 मई 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट देनी ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटिशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का टेट पास करना जरूरी है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के इन सर्विस शिक्षकों पर लागू होगा। जिन राज्यों में अब तक पुराने शिक्षकों को टेट से छूट मिली हुई थी, वहां भी अब ये आदेश प्रभावी माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा के अधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता राहत पाने के हकदार नहीं है। कोर्ट ने माना कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवा प्रभावित होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद 1 जून से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। इस बार तबादलों में खास ये है कि ज्यादा लोगों के इधर से उधर ट्रांसफर करने के बजाय विभागवार जो पद खाली हैं, उन्हें ट्रांसफर के जरिए भरने की है। इसके लिए प्रत्येक विभाग रिक्त पदों की जानकारी जुटा रहा है, जिसमें 14,800 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं, जिन्हें अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर कर भरा जाएगा। पहली बार तबादला नीति में किए गए इस प्रावधान से ज्यादा तबादलों पर रोक लग सकेगी। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी जुटाए जाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पहली प्राथमिकता खाली पदों को भरने की होगी। रिक्त पदों की जानकारी जुटाने में इस बार ये नहीं देखने में आएगा कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम भी ट्रांसफर की सूची में शामिल हो गया है। अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें कंपाइल की जा रही हैं। जिनकी बहुत ज्यादा शिकायतें होंगी, उन्हें प्रशासनिक स्तर पर पहले हटाया जाएगा। जिनकी विभागीय जांच चल रही है, उनके नाम तबादलों में शामिल नहीं किए जाएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर सीडी वायरस से 6 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। संक्रमण रोकने के लिए मप्र के सभी 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन और आसपास के गांवों में कुत्तों का बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। टीकाकरण के बाद पहचान के लिए कुत्तों के सिर पर स्थायी नीला निशान लगाया जा रहा है। वहीं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समिता राजौरा ने बताया कि कान्हा से सटे पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास 10 किलोमीटर दायरे के गांवों में अभियान शुरू हो चुका है। अब इसे सभी टाइगर रिजर्व और उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक बढ़ाया जाएगा जहां बाघ और तेंदुओं का रहवास है। कान्हा नेशनल पार्क में पैदा हुई गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (ONTCA) ने भी देश के सभी टाइगर रहवास वाले क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। कान्हा में 17 से 29 अप्रैल के बीच एक बाघिन, उसके 4 शावकों और 19 मई को एक नर बाघ की मौत हुई थी। जांच में सभी में फेफड़ों के संक्रमण और सांस लेने संबंधी गंभीर लक्षण पाए गए थे। आयुष्मान भारत योजना में अब इलाज सिर्फ कागजी रिकॉर्ड के आधार पर नहीं चलेगा। मरीज कब अस्पताल पहुंचा, हालत कितनी गंभीर थी, कौन कौन सी जांच हुई, इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने टियर -1, टियर 2 और टियर 3 में नया पैकेज सिस्टम लागू किया है, जिससे इलाज के नियम, पैकेज और मॉनिटरिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। सड़क दुर्घटना और इमरजेंसी मरीजों के लिए पहली बार गोल्डन ऑवर पैकेज लागू किया गया है। एक्सीडेंट के बाद पहले घंटे के इलाज के लिए अलग पैकेज मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड, इंट्यूबेशन, ट्रॉमा मैनेजमेंट और जरूरी जांच शामिल रहेंगी। बर्न मरीजों के लिए अब एक समान पैकेज नहीं रहेगा। 25 से 40% तक जलने पर 27,750 रुपए और 60 से 80% तक जलने पर 67,200 रुपए तक का पैकेज मिलेगा। मरीज का फोटो, इंजरी की जानकारी और डिस्चार्ज दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। नए सिस्टम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बढ़ाया गया है। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की बड़ी कार्रवाई में सामने आए अवैध नशीले कफ सिरप के नेटवर्क की जड़ें अब मुबारकपुर तक पहुंचती नजर आ रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से तड़के 3 बजे तक चली पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप का स्टॉक मुबारकपुर इलाके में भी छिपाकर रखा गया था। इस जानकारी के बाद STF की टीम ने वहां आरोपियों के संभावित ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि STF ने गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात गांधीनगर स्थित डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारकर करीब 75,000 बोतल नशीले कफ सिरप बरामद किए थे। बरामद माल की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में 3 नाबालिगों समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। 24 घंटे में ग्वालियर, इंदौर समेत 26 जिलों में आंधी बारिश हुई। कहीं तेज हवाओं ने असर दिखाया तो कहीं ओले गिरे। गुना में आंधी बारिश के दौरान प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर पर बिजली गिरने से शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान टीकमगढ़ में 1.25 इंच, दतिया में आधा इंच और नौगांव में 0.25 इंच पानी गिरा। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, धार, गुना, रतलाम, उज्जैन, दमोह, खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, खरगोन, शिवपुरी, डिंडौरी, मंदसौर, खंडवा, शाजापुर, देवास, झाबुआ, टीकमगढ़, मुरैना और श्योपुर में भी बारिश हुई। श्योपुर और देवास में ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होगी। इसके साथ ही इसी दिन से स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद अब सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल चले हम अभियान के दौरान सबसे अधिक फोकस ड्रॉप आउट बच्चों को फिर विद्यालय से जोड़ने और शाला प्रारंभ उत्सव मनाए जाने का काम होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित कराएं। इसका उद्देश्य 100% प्रवेश सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। निर्देशों में कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद 16 जून से शासकीय एवं सांदीपनी विद्यालयों में शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025-26 की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले घोषित कार्यक्रम में आंशिक बदलाव करते हुए अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपरिहार्य कारणों के चलते पुनः परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले जारी टाइम टेबल में संशोधन करते हुए अब परीक्षाएं निर्धारित नई तारीखों पर आयोजित होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई संशोधित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, मुरैना, शिवपुरी, खरगोन, बड़वानी और धार समेत अन्य जिलों में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोला है। सिंघार ने कहा है कि एमपी की जनता भाषण नहीं पीने का मांग रही है, जीने का अधिकार मांग रही है। मोहन यादव जागो, प्रदेश की जनता की प्यास बुझाओ। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार है एमपी में बीजेपी की, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चों को गड्ढों में उतरकर जान जोखिम में डालकर पानी लाना पड़ रहा है। सिंघार ने जल संकट पर बयान जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा संकट सिर्फ गर्मी का नहीं बल्कि पानी और जीवन का संकट है। आदिवासी क्षेत्रों, बुंदेलखंड और महाकौशल से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। एकांत में 21 दिन की साधना के बाद बद्रीनाथ धाम में कथा कर रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश के हालात पर खरी खरी बात कह डाली। पेट्रोल डीजल बचाने से लेकर रुपया मजबूत करने तक उन्होंने अपने अंदाज में नेताओं पर भी तंज कस दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर छाई कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा, भारत भी गजब है, जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं उनकी पार्टियां बन गई। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत के युवाओं की चिंता होनी चाहिए। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरती कीमत पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, खूब कमाओ, डॉलर ज्यादा कमाओ। हमारा सपना है कि भारत का रुपया इतना मजबूत हो जाए कि अमेरिका वाले ट्रम्प चचा $30 दे और हम सिर्फ $1 दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो कहा गया कि डीजल पेट्रोल कम जलाएं। काश नेताओं के चार्टर्ड विमानों पर भी रोक लगाई जाती। सबसे ज्यादा ईंधन तो वहीं फूका जाता है।